हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी ऐसी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 के फिजिक्स के टॉप 10 VVI लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका जवाब अपने शब्दों में होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आने वाला हमारा अगला जो भी वीडियो है आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो हमारा चैनल है विद्यारूपा क्लास 12 के लिए। विद्यारूपा क्लास 12 जो जिस पे अभी आप देख रहे हैं हमारा ये क्लास। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट चैनल है हमारा विद्यारूपा 10th के लिए, विद्यारूपा क्लास 10। हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल की सुविधा आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। किसी भी बोर्ड परीक्षा के लिए लाभदायक मटेरियल, PYQ रिपीटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, PYQ रिपीटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, PYQ। तो चलिए, ये सब सुविधा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं अब प्रश्न। तो देखते हैं बिना विलंब के प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1 है हमारा। तो पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे विद्युत विभव के बारे में बताना है। तो विद्युत विभव के बारे में क्या, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को, मतलब किसी परीक्षण आवेश जैसे Q0, जैसे परीक्षण आवेश मतलब परीक्षण करना है किसी आवेश का। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। मतलब किसी परीक्षण आवेश, जैसे ये परीक्षण आवेश हो गया, इसको अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया विद्युत विभव को। पहले सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत विभव का सबसे पहले ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसका परिभाषा लिख देना है। उसके बाद उससे विद्युत विभव को किसे सूचित किया जाता है। तो विद्युत विभव जो है भी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे भी दे दिए, भी से सूचित किया जाता है। तो अर्थात लेके विद्युत विभव इक्वल टू कार्य बाय आवेश। तो उसके बाद विद्युत विभव का सूत्र लिखना है। तो विद्युत विभव का सूत्र जो है ना, पहले भी बराबर भी बराबर W/Q0। तो ये हो गया। उसके बाद इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। तो विद्युत विभव का SI मात्रक इंपॉर्टेंट है। SI मात्रक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। उसके बाद यह जो है ना एक सदिश राशि है। तो यह एक अदिश राशि, सॉरी, यह एक अदिश राशि है। उसके बाद इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि विद्युत विभव का मान हो सकता है। तो यहाँ पे दे देगा आपको ऑप्शन धनात्मक, ऋणात्मक, उसके बाद शून्य, डी दे देगा सभी। तो आपको सभी मार्क आना है। उसके बाद इसका भी में सूत्र हो जाएगा mL⁻², T⁻³ यूनिवर्स, A⁻−1 यूनिवर्स। तो यहाँ पे ये होता है। तो आपको बी में सूत्र भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यह सब ऑब्जेक्टिव पैटर्न से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2 है हमारा। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो 1 वोल्ट है कि उसे कहते हैं जब किसी एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य हो, तो इस बिंदु को विद्युत विभव 1 वोल्ट कहा जाता है। मतलब जब किसी एकांक धनावेश को, अभी पीछे ही देखिए, जिसे परीक्षण आवेश एकांक एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, मतलब एक आवेश को, जैसे क्यू को लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, या विद्युत विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। तो अभी हम पीछे ही देखिए विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट भी होता है। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न नंबर 3 पे हमारा। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, विद्युत विभवांतर या विभवांतर से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत विभवांतर या विभवांतर पूछ सकता है हम लोगों को। तो विद्युत विभवांतर या विभवांतर से, तो किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। मतलब यहाँ पे फिर से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये समझ आया होगा, या इससे छोटा फॉर्मूला देख ले, छोटा छोटा परिभाषित कर लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं। हालांकि ये आपको ज्यादा बेटर रहेगा, 2 नंबर पूछा है, 2 नंबर थोड़ा सा लिखिएगा ना तो कैसे नंबर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये शॉर्टकट में याद करने के लिए। तो भी ए माइनस भी किन्हीं दो बिंदु, जैसे भी ए एक बिंदु हो गया और भी बी दो बिंदु हो गया, तो इन दोनों के बीच के माइनस लगा दिए, भी ए माइनस बी वन इक्वल टू भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो एक उसके बाद विभवांतर जो है ना, यह भी एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर ले। जिस प्रकार हम प्रत्येक चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, उसी प्रकार हम एग्जाम से पहले ही प्रत्येक चैप्टर वाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम बार बार पूछते हैं। और हमारे चैनल पर शॉर्ट लॉन्ग तथा ऑब्जेक्टिव भी वैसा दिया जाता है जो बार बार पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी चालक में आवेश संग्रह करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। मतलब किसी चालक की धारिता बताना यहाँ पे। तो किसी चालक में आवेश के संग्रह करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। तो संग्रह मतलब समाहित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। तो इसे सी से सूचित किया जाता है। तो मतलब इसे सी से कैपेसिटर्स इंग्लिश में बोलते हैं इसे। तो कैपेसिटर्स को सी फॉर कैपेसिटर्स होता है, तो इसे सी से सूचित किया जाता है। तो धारिता बराबर आवेश बाय विभव, या इसे सी बराबर क्यू बाय भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे इसके बाद पॉइंट लिख देंगे, चालक में आवेश बढ़ाने पर इसकी विभव बढ़ता है या घटता है, तो यह दे देगा। तो चालक में अगर आवेश बढ़ा है तो विभव जो है ना घटेगा, बिकॉज यहाँ पे अगर आवेश बढ़ाते हैं तो आवेश बढ़ेगा। अगर आवेश बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, क्यू बाय भी, अगर क्यू बढ़ेगा भी घटेगा। अगर भी यहाँ पे बढ़ता, विभव बढ़ता, तो धारित आवेश घटता। उसके बाद इसका एसआई मात्रक फेरेड होता है या कूलम प्रति वोल्ट होता है। तो ये हो गया आपका सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट रखना है तो रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, सी धारिता वाले संधारित्र में को भी विभव तक आवेशित किया गया है, तो इसकी विद्युत ऊर्जा की क्या होगी। तो यहाँ पे अगर धारिता सी और विभव भी हो तो विद्युत ऊर्जा U बराबर हो जाएगा हाफ सी भी स्क्वायर, या इसी को क्यू स्क्वायर 2C हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो विद्युत ऊर्जा इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि सी धारिता वाले संधारित्र को भी आवेशित किया जाए तो इसका विद्युत ऊर्जा हाफ सी भी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, दो धारिता को C1 एवं C2 को इनके पार्श्व एवं श्रेणी क्रम पथ में दर्शाइए। तो दर्शाने भी बोल सकता है। तो ये पार्श्व क्रम है। तो यहाँ पे पार्श्व क्रम दो संधारित्र हैं, दो कैपेसिटर्स को जोड़ दिए उसके बाद यहाँ पे पार्श्व क्रम में तो Cp इक्वल टू हो जाता है C1 प्लस C2, डायरेक्ट ऐड होता है। उसके बाद अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो ये श्रेणी क्रम में डायरेक्ट ऐसे जोड़ के, उसके बाद CS कुल कैपेसिटर्स 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। अब देखते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, किन्हीं दो कारकों को बताइए जिससे चालक की धारिता प्रभावित होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, किन्हीं दो कारकों को बताना है जिससे चालक की धारिता प्रभावित होती है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले दो निम्न कारण है। तो निम्न कारण बताना है। तो सबसे पहले चालक की धारिता होती है C इक्वल टू के ए, जी क्षेत्रफल बोलते हैं, E0/D। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे चालक का क्षेत्रफल C समानुपाती A होता है। तो ये भी सही है, C समानुपाती A होता है। तो यहाँ C समानुपाती A हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति होती है।
तो ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा हम लोगों का। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? दोस्तों पता है विभव प्रवणता का सूत्र जो है ना, आप डायरेक्ट पूछ लेते हैं, पूछ लिया जाता है, बार बार बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में, कोई विद्युत क्षेत्र हो तो उसके दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, मतलब उसके दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को ही विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध, तो इस प्रकार विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध का सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है। हम तो बोलेंगे इसको रट ही लीजिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए हो गया, अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगर माइनस ये अगर फॉर्मूला ना दिया हो तो इस प्रकार से भी दे सकता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो ये प्रश्न हो गया है। अब बताना है क्वेश्चन नंबर ये पर। तो क्वेश्चन नंबर समविभव पृष्ठ की परिभाषा को लिखे। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा समविभव पृष्ठ पृष्ठ की परिभाषा को लिखे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका, ऐसे पृष्ठ जिनके विभिन्न बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है तो उसे ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जो है ना, जिस टारगेट क्वेश्चन है, देखिए टारगेट हम लोग भी इसका आंसर इस प्रकार ही लिखे थे और हम लोगों को पूरा पूरा आंसर मिला, पूरा पूरा नंबर मिला था। तो यहाँ पे ऐसे पृष्ठ जिनके विभव विभिन्न बिंदुओं पर जो है ना विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वैद्युत संधारित्र क्या है? वैद्युत संधारित्र क्या है, किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख करें। तो वैद्युत संधारित्र के बारे में, संधारित्र के बारे में बताना है। अब संधारित्र है ऐसी युक्ति जो चालक की आकार को बढ़ाए बिना इसकी धारिता को बढ़ाए, वैद्युत संधारित्र कहलाती है। मतलब ऐसा युक्ति है, मतलब ऐसा कोई युक्ति है जो चालक के आकार को बढ़ाए बिना, आकार को बढ़ाए बिना इसकी धारिता, कैपेसिटर्स अभी पीछे ही पढ़े, कैपेसिटर्स को बढ़ा दें उसे ही संधारित्र कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा आवेश व ऊर्जा को संरक्षित करने में। तो आवेश और ऊर्जा को संरक्षित करने में। उसके बाद वैद्युत उपकरणों में, तो वैद्युत उपकरणों में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब अगला बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? तो स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? एक इसके एक जीवन उपयोगी का उल्लेख है। तो यहाँ पे एक जीवन उपयोगी लिखना है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो यहाँ पे लिख रहे हैं आंसर लिख के, किसी निश्चित क्षेत्र या संवेदनशील उपकरण को स्थिर विद्युत प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया स्थिर वैद्युत की परीक्षण कहलाता है। मतलब किसी निश्चित क्षेत्र या संवेदनशील उपकरणों के स्थिर वैद्युत प्रभाव को से बचाने की प्रक्रिया को ही स्थिर वैद्युत की कहते हैं। अब ये लिख दिए, इसका परिभाषित कर दिए सबसे पहले, उसके बाद इसका उपयोग लिखना। तो उपयोग हो जाएगा, बिजली चमकने पर कार या घर के अंदर अधिक सुरक्षित होता है। तो यहाँ पे इसका उपयोग भी लिख लिए। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। ये था हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। तो यह वैसा क्वेश्चन है जो कि टारगेट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम बार बार पूछते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें कि क्वेश्चंस कैसा था और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आपका वीक है उसको भी कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।